जब उसे समझ में आ गया है कि सहारा की मैनेजमेंट, क्योंकि अब अंडर आर्टिकल 142 है, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत है, सहारा बचाओ आंदोलन करने की जरूरत है, तो लोग कन्हैया शाह का विरोध करना शुरू कर दिए और बड़ा और छोटा देखना शुरू कर दिए हैं। यह बहुत ही अफसोस की बात है और दुख की बात है कि जो सहारा इंडिया परिवार अपने आप को परिवार कहती है, आज अगर उस परिवार में से कोई सहारा को बचाने के लिए आगे आता है और कुछ करने की बात करता है तो उसे छोटा समझकर सिरे से खारिज करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि 4-4 घंटे तक मीटिंग की जा रही है कि कैसे कन्हैया साहब सभी सहारियंस को लीड कर सकता है, कैसे ऐसा आह्वान कर सकता है, कैसे सहारा बचाओ आंदोलन की बात कर सकता है। तो मैं उनसे खास करके कहना चाहता हूं कि यही कारण है कि मुझे पता था कि आप जैसे मसीहा लोग कन्हैया साहब जैसे छोटे लोगों को आगे बढ़ते हुए या सहारा के कमान को संभालते हुए सहारा बचाओ आंदोलन करते हुए नहीं देख सकते थे। और यही कारण है कि कन्हैया साहब ने यह डिसाइड किया कि जो 2022 में हमने रेजिग्नेशन दिया उसको आज एक्सेप्ट करवाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक सहारा इंडिया परिवार के लोगों से बाहर निकलकर हम इस काम को नहीं करेंगे, अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मनमुटाव रह गया है, एक दूसरे का खींचातानी चालू है। हम बड़ा तो हम बड़ा में लोग लगे हुए हैं, हम आरएम तो हम जोनल तो हम चीफ तो हम डायरेक्टर तो हम चेयरमैन। कन्हैया शाह छोटा कार्यकर्ता, इसकी क्या औकात है, ये कैसे लोगों को लीड कर सकता है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पता था कि आप लोगों की औकात क्या है और आप लोगों की सोच कैसी है। यही कारण है कि कन्हैया शाह ने रिजाइन करके सहारा बचाओ आंदोलन की कमान संभालने की कोशिश की और आगे बढ़ रहा है। मैंने पिछले ही लाइव में यह भी डिस्क्लोजर दिया था कि अगर हमारा परिवार हमारा साथ नहीं देगा, अगर सहारा इंडिया परिवार आज भी उसी बनावटी मैनेजमेंट के नाम पर सिर्फ संतावना देने मात्र तक ही सीमित रहता है, तो वो अपना संतावना अपने पास रखे, अपनी मीटिंग अपनी ज्ञान अपने लोगों तक ही सीमित रखे। कन्हैया शाह की सोच इतनी छोटी नहीं है, कन्हैया शाह की सोच बहुत बड़ी है, इसलिए सहारा बचाओ आंदोलन का बेड़ा उठाया है और एक इस तरह से विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इन तमाम लोगों से कि आप कहते हैं कि सहारा बचाने की जरूरत नहीं है, सहारा अपने आप कैपेबल है, सहारा अपने आप बच जाएगा, कार्यकर्ता को बचाने की जरूरत है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितने कार्यकर्ताओं को बचा लिया। आज तक करीब 12 से 15 हजार कार्यकर्ता सुसाइड किए हैं, आपने कितने लोगों को बचाया। कहना बहुत आसान है, सहारा के कार्यकर्ताओं को बचाने की जरूरत है, लेकिन सहारा को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहारा कैपेबल है। कैसी हास्यास्पद बातें करते हैं आप लोग। क्या सहारा के कार्यकर्ता बिना सहारा का बच सकता है। आज सहारा के लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा है, आज सहारा के लोगों को उनको लाभांश नहीं मिल रहा है, आज सहारा के पास लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है। आपने कौन सी रोजी रोटी देने की बात की, कौन सा कमीशन लाभांश आप लोगों ने दिया आज तक। मैंने पिछले लाइव में आपको चैलेंज किया था कि आप कहते हैं कि मैनेजमेंट है, आप कहते हैं कि सहारा अपने आप को बचा सकता है और सहारा कैपेबल है। मैंने कहा था कि इस होली में कार्यकर्ताओं का कमीशन बंटवा दो, इस होली में कार्यकर्ताओं का कमीशन बंटवा दो, तो मैं मान जाऊंगा कि सहारा की मैनेजमेंट है और मैं सहारा बचाओ आंदोलन छोड़ दूंगा। मुझे बताओ कि आप लोगों ने कितने एजेंटों का कमीशन दिलवाया। अरे एजेंटों का तो छोड़ो, रीजनल मैनेजर तक लोगों को होली में कुछ नहीं मिला है, रीजनल मैनेजर लोगों तक, और फिर भी आप बोल रहे हो कि मैनेजमेंट है। आप लोग बनावटी दुनिया से बाहर निकलिए और हकीकत में आइए। आप कहते हैं कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट में टर्म शीट साइन करके कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करिए, हम पर रहम कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के करती है और टर्म शीट साइन करके देती है कि हमारा नेतृत्व करता कोई नहीं रह गया है, हमारा कोई मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए हमारी संपत्तियों को बेच दिया जाए, लिक्विडेट कर दिया जाए और हमें क्लीन चिट दे दिया जाए। ये कौन सा मैनेजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ये कौन सा मैनेजमेंट है जो आज रीजनल लेवल तक की सैलरी नहीं दे पा रही है। ये कौन सी मैनेजमेंट है
जो पिछले 14 वर्षों से कार्यकर्ताओं का कमीशन तक नहीं दे पा रही है। होली, दिवाली और ईद ऐसे ही बीत जा रहे हैं। आप कौन सी मैनेजमेंट की बात करते हो? कहाँ है सहारा और कहाँ है संस्था? जिस संस्था की आप बात करते हो, मैं भी उसी संस्था का बात करता था। मुझे भी पता था कि संस्था सर्वोपरि है, संस्था हमारी माँ की तरह है, और आज भी मैं मानता हूँ कि संस्था हमारी माँ की तरह है। मैं उसको अपना आस्था मानता हूँ, मैं उसका पूजा करता हूँ, वो मेरे लिए आदर्श है। सहारा श्री भी हमारे आदर्श है, इसीलिए सहारा बचाओ आंदोलन का हमने बीड़ा उठाया है, और इस विचारधारा को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात करते हैं। आप लोग कहते हो कि कन्हैया शाह की औकात क्या है कि 12 से 18 लाख लोगों का ये लीडरशिप कर सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग बोलता है कि कन्हैया शाह 15 लाख लोगों का, 22 लाख लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकता है, ये अपने आप संयोजक कैसे बन गया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि संयोजक बनना कोई चेयरमैन की पोस्ट नहीं है। संयोजक बनना एक विचारधारा है, एक ब्रिज है। हम उन तमाम लोगों को अपने ब्रिज के साथ उनको जोड़ना चाहते हैं। संयोजक का मतलब यह होता है, संयोजक का मतलब यह नहीं होता है कि हमने 15 से 20 लाख 25 लाख लोगों का लीडरशिप करके चेयरमैन बन गया और सहारा पर हावी हो गया। आपकी यही सोच सहारा जैसी संस्था को बर्बाद किया है। आप जैसे लोगों का ही ये देन है कि आज सहारा के कार्यकर्ता तिल तिल करके मर रहे हैं। आप सवाल खड़ा करते हैं कि जो जेल में है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसने कोई ऐसा काम जरूर किया होगा, हमारे और आपके ऊपर क्यों नहीं होता है? मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सहारा श्री भी जेल गए? सहारा श्री भी 2 साल जेल में रहे, उन्होंने भी गलत किया था। सहारा श्री ने कौन सी गलत की थी? कौन सा कानून तोड़ा था? जब सहारा श्री ने कोई कानून नहीं तोड़ा था, फिर भी 2 साल जेल में रहे, तो ओपी श्रीवास्तव साहब को कैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है या कोई किसी भी तरह का स्कैम किया है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं सहारा के उन तमाम मसीहाओं को कि मसीहा मत बनो, कार्यकर्ता बनो। सहारा को तोड़ो मत, जोड़ने की बात करो। अपना अपना प्लेटफॉर्म बना करके कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश मत करो। अगर सहारा आज है तो क्यों निवेशकों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश नहीं दे पा रहा है? मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं मसीहाओं कि अगर सहारा तुम्हारा जिंदा है, तुम्हारा मैनेजमेंट जिंदा है, तो होली और दिवाली और ईद में कोई संदेश क्यों नहीं दे रहा है? लोगों का कमीशन सैलरी क्यों नहीं दे रहा है? यहां तक कि तुम्हारा मैनेजमेंट अगर है तो खुद की सैलरी सुप्रीम कोर्ट से क्यों मांग रहा है? खुद की सैलरी सुप्रीम कोर्ट से मांगता है, सुप्रीम कोर्ट में टर्म शीट साइन करके बोलता है हमारा कोई नेतृत्व करता नहीं रह गया है, फिर भी तुम लोग बोलते हो कि हमारा मैनेजमेंट है। धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर। अभी भी तुम लोग देश को गुमराह कर रहे हो और बोलते हो कि कन्हैया शाह गुमराह कर रहा है। थर्ड आई की बात करते हो, तीसरी आंखें की बात करते हो। मैं आज देश के तमाम निवेशकों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना अपना त्रिनेत्र खोलो और उस त्रिनेत्र के अंदर आप आकलन करो कि आपके लिए कौन सही है। ओ मसीहा जो आज भी सहारा का बनावटी मैनेजमेंट की भरमाने में लगा हुआ है, आप लोगों को भरमा रहा है, वो सही है या कन्हैया शाह आप लोगों के लिए सिर पे कफन बांधकर सहारा बचाओ आंदोलन को लेकर के निकला है? आप लोग डिसाइड करो कि कौन नेतृत्व करता है और कौन सहारा को बचाने की बात करता है। सहारा को बचाने की बात क्यों नहीं कोई करेगा? आज जब पता चल गया है कि सहारा का कोई भी नेतृत्व करता नहीं है और सेकंड मैन जेल में है, और उसके बाद जितने भी लोग हैं जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में टर्म शीट का साइन करके दे दिया है कि सहारा श्री के बाद, ओपी श्रीवास्तव के बाद हम में से कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं है। इसलिए हमारा लिक्विडेशन कर दिया जाए और जो हमारे ऊपर देनदारियां है उसको खत्म करके, हमारी संपत्ति बेच करके हमें क्लीन चिट दे दिया जाए। तुम किस मैनेजमेंट की बात करते हो? मैंने एक आवेदन देने की बात की, मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी जिलों में प्रतिनिधि बना करके आवेदन देने की बात की, तो तुम लोगों को तकलीफ हो गया कि ये कन्हैया शाह कैसे आह्वान कर सकता है, कैसे ऑर्डर कर सकता है, तो तुम ऑर्डर क्यों नहीं करते हो? कन्हैया शाह एक छोटा कार्यकर्ता है, 10 साल 15 साल 20 साल काम किया है। ये आप लोग आकलन करने लगे कि उसकी कमीशन क्या होगी, उसका फ्यूचर फंड क्या होगा। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मेरा कमीशन कितना पेंडिंग है। जाकर के पता लगा लो, टाटा नगर में पता लगा लो कि कन्हैया शाह का 2021 में कितने का बिजनेस है।
1.5 करोड़ से ऊपर का 2021 का मेरा बिजनेस है, उसका ओआर कमीशन कितना होता है और उसका इंटरेस्ट आज तक का कितना होता है, और 2007 से लेकर के 2022 तक का मेरा फ्यूचर फंड कितना होगा जो मैंने डोनेट किया है, तुम जाकर के पता लगा सकते हो। 10 लाख से ऊपर होगा, 10 लाख रुपए से ऊपर होगा जिसको मैंने डोनेट किया है। और मैं सिर्फ दिखाने के लिए डोनेट नहीं किया है, मैं निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए सहारा बचाओ आंदोलन का मैंने बीड़ा उठाया है, इसलिए हमने डोनेट करने की बात की है। तुमने क्यों नहीं डोनेट करने की बात कर ली थी? हमने डोनेट करने की बात की, तुम लोगों ने क्यों डोनेट नहीं की? आज तक किसका तुम लोग इंतजार कर रहे थे? जब कन्हई शाह आगे बढ़ता है तो उसको तुम लोग पीछे खींचने की बात करते हो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर मैं इस आंदोलन को पीछे खींच लेता हूं तो एक भी निवेशक, एक भी कार्यकर्ता का भुगतान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये मसीहा सब के सब मुंह छुपाते हुए घूमेंगे, कहीं दिखाई नहीं देंगे। इसलिए देश के तमाम निवेशकों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इन मसीहाओं को पहचानो और अपने अपने कार्यकर्ताओं को, जिला कलेक्टर को आवेदन देने के लिए जो हमने आह्वान किया है, आप लोग उनको विवश करो कि भाई आप आंदोलन का साथ दो, कन्हई शाह का साथ दो। वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, उसको साथ की जरूरत है। आप लोग क्रिटिसाइज मत करो, आगे बढ़ो और निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित करो। लोग बोल रहे हैं कि अडानी डील नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा। मैंने अपनी रोड में बताई है कि पैसा कहां से आएगा। जो लोग ये बोल रहे हैं कि अडानी डील नहीं होगी तो पैसा कहां से आएगा, मैं उनको कहना चाहता हूं कि क्या तुमको पता है कि आज सहारा सेवी के पास कितना पैसा पड़ा है? अभी भी 30,000 करोड़ पड़ा है। क्या लोगों का पैसा? 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने तक सहारा अपनी जो बंद प्रोजेक्ट है उसको चालू करके क्या फंड जनरेट नहीं कर सकता है? अरे तुम लोग नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम लोग अब निकम्मे हो गए हो। सिर्फ तुम लोग मीटिंग करने के तक ही निहित हो, सिर्फ मीटिंग कर सकते हो, काम नहीं कर सकते हो। लेकिन कन्हई शाह में औकात है कि वो 1 लाख लोगों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करा सकता है और फंड रेज करवा सकता है। इसलिए हमने अपना रोड मैप दिया है 10 साल का, कि 10 साल में हमारा 30 लाख करोड़ का साम्राज्य खड़ा हो सकता है। हमें किसी अडानी की जरूरत नहीं है, किसी टाटा बिरला की जरूरत नहीं है। सहारा श्री का जो विजन है, अगर उसको सही ढंग से उस विजन पर काम किया जाए तो 30 लाख करोड़ रुपए आ सकते हैं। उसमें भी तुम लोगों को तकलीफ हो गई, उसमें भी तकलीफ हो गई कि क्या ये सहारा श्री से भी बड़ा दिमाग है इसके पास। अरे तो तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम क्यों रोड मैप लेकर के नहीं आए थे? मेरे पास दिमाग नहीं है इसलिए मैं सहारा बचाओ आंदोलन कर रहा हूं। मेरे पास दिमाग नहीं है इसीलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। मेरे पास दिमाग नहीं है इसलिए मैं 10 लाख रुपए से ज्यादा डोनेट कर रहा हूं। तुम्हारे पास दिमाग है तो अपना दिमाग लेकर के आओ और बताओ लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने निवेशकों को गारंटी दो कि तुम भुगतान किस तरह से कराओगे। मैं तमाम निवेशकों को कहना चाहता हूं कि आप लोग डिसाइड करो कि कन्हई शाह आगे बढ़ रहा है तो आप लोगों के लिए गलत कर रहा है या सही कर रहा है। मैं फैसला आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। और अगर नहीं तो ये जितने भी मसीहा है इनसे सवाल करो और उनको बोलो कि जिस तरह से कन्हई शाह आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से वो जिला कलेक्टर में जा रहा है, आवेदन दे रहा है, आप लोग भी दो। आप लोग अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम देश के सिस्टम को संज्ञान में लाओ और सहारा बचाओ आंदोलन में भाग लो। मैं एक बात की पुष्टि और करना चाहता हूं कि लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में और 10 साल 15 साल केस चलेगी तो ये मामला और भी बढ़ सकता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात तब कही है जब सहारा की बात को नहीं मानी जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो क्यूरेटिव पिटीशन है, क्यूरेटिव पिटीशन के द्वारा सहारा की बात सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। अगर सहारा की बात नहीं मानी जाएगी, हमारे आवेदन को नहीं माने जाएंगे और वही हमारे पास विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आज ये लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट है, मैं बोलता हूं मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट सरेंडर है। मैनेजमेंट खुद लिख करके दे दिया है कि कोई नेतृत्व करता नहीं है। इसलिए आपको मैं बता दूं कि सहारा से भी मामले में सहारा की ओर से कोई रिप्लाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाई गई है क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है। आपको मैं बता दूं कि सहारा से भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अमिकस क्यूरी न्याय मित्र
का घोषणा किया, न्याय मित्र को सारा का सारा काम सौंप दिया। आपको मैं यह भी बता दूं कि सहारा की जगह पर CRCS और MCA मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को पार्टी बना दिया गया है। अगर सहारा की मैनेजमेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और CRCS मिनिस्ट्री पार्टी कैसे बन गई? आज सहारा से भी का डेट नहीं मिल रहा है क्योंकि सहारा रिप्लाई नहीं किया है, तो कैसे सहारा रिप्लाई उसमें करे? अगर सहारा की मैनेजमेंट है तो तुम लोगों को कहना चाहता हूं, रिप्लाई करवाओ, सहारा से भी डेट लो और फैसला लो। सुप्रीम कोर्ट को विवश करो कि डेट दो और जजमेंट दो, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट जिंदा है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट सरेंडर है। सहारा की जगह पर CRCS और MCA मिनिस्ट्री को पार्टी बना दी गई।